Hello guys, welcome you all. My name is Mr. M. Pawar, Principal Swami Vivekananda Junior College of Science, Chirsondi. And in the last lecture, we have seen some motivational things and also some basic things I have explained to all of you. So I wish all the best to you for the syllabus of mathematics. Let's start by the syllabus. ठीक है, मैथमेटिक्स सिलेबस देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कुछ मोटिवेशनल थिंग्स के साथ साथ वहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न देखा था, उसके बाद टोटल डिस्क्रिप्शन देखा था मैथमेटिक्स का। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी जो कि आपको फार्मूला नोटबुक बनाने को बोला था मैंने। अभी बहुत सारे दिन हो गए हैं, मैं आशा करूँगा कि आप सभी ने वो नोटबुक्स बनाए होंगे। देखिए, जितना सीरियसली आप लोगे उतना ईजीली आप वहाँ पे पढ़ सकोगे। इसीलिए आप ठीक है नए हो, मतलब 10वीं पास होके आप आए हो, नए हो 11th साइंस में, फिर भी नए हो लेकिन अनजान नहीं हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो जो नॉलेज हमने लिया है उसका एप्लीकेशन करने की अब बारी आ गई है। सो आपने नोटबुक्स बनाए होंगे, ऐसी आशा मैं आपसे करूँगा। नहीं बनाए होंगे तो भी कुछ बात नहीं, आप अभी भी टाइम है, आप बना सकते हो। तो आज जो है हम पार्ट फर्स्ट में जितने टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो टॉपिक्स का थोड़ा शॉर्टकट में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है हमें जो पढ़ना है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, पेपर फर्स्ट में। अभी देखिए, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। 10वीं तक आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा अलग से पढ़ा होगा, ज्योमेट्री अलग से पढ़ी होगी, लेकिन 11th में जो है यहाँ से आगे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड या तो फिर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री वैसी कुछ बात नहीं रहेगी। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है हमें, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहले आपने एंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो एंगल पढ़ा हुआ है, मेजरमेंट भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसमें आपको दो टाइप्स के सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, जो कि एक है आपका सर्कुलर मेजर सिस्टम, इसको हम रेडियन मेजर सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा डिग्री मेजर सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। दो मेथड्स हैं, एंगल से कुछ टाइप्स हैं, बहुत सारा इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, लेकिन दो टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, और एंगल्स के टाइप्स जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं डिग्री रेडियन के साथ साथ। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट में वो है ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट। ये जो है इसका बेसिक आपने 9th एंड 10th में पढ़ा हुआ है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, देखिए वो 6 रेशोज़ के साथ साथ हमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनके एंगल्स के साइंस कैसे होते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उन रेशोज़ के साइंस कैसे होते हैं, ये चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स। सो 0 डिग्री के लिए जो हमने टेबल देखा था 10th में, साइन ऑफ 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उसी के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, जो अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ भी हमें वहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ देखनी है। इतना सारा टॉपिक हमें ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में देखना है। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में जो पढ़ा है हमने, एंगल्स फॉर डिफरेंट रेशोज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स हमने पढ़ा है, पूरा टेबल हमने बना के रखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में क्या करना है, जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स अगर आ गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका शुरुआत ही थ्योरम से है, जो कि डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कॉस ऑफ ए माइनस बी का जो थ्योरम है, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज गिवन बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उस थ्योरम से हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिर अलाइड एंगल्स का पूरा पार्ट वहाँ पे है, जो कि सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, उसके बाद हाफ एंगल फार्मूले हैं। उसके बाद कुछ अलाइड एंगल्स दिए हुए हैं, अलाइड मतलब एडिशनल, मतलब π/2 होगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, फिर से 0 आ जाता है। ठीक है, तो
जो वैल्यूज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में, उन वैल्यूज़ का यूज़ करके आगे जो अलग एंगल्स है उनके रेशियोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स की सम जो होती है वो 180 डिग्रीज होती है। सो उस पे बेस हुए कुछ रिजल्ट्स आपको पढ़ने हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में। पीरियोडिसिटी पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, एडिशन एंगल, सब्सट्रैक्शन एंगल, अलर्ड एंगल्स, उसके बाद डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल एंड पीरियोडिसिटी। इतना पार्ट जो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड के बाद हमें पढ़ना है 4th चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस, ये 2 चैप्टर्स में एक वर्ड का डिस्टेंस है, दोनों में बस एक ही वर्ड है जिसका डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ABCD, ठीक है ना। सो हमने इसको AD माइनस B से इस तरीके से लिखा था, आपको याद होगा। ये जो था ये डिटर्मिनेंट ही था, ठीक है ना। तो वही डिटर्मिनेंट हमें फिर से एक बार पढ़ना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, लेकिन इसका ऑर्डर जो था वो 2 by 2 था, 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स थे। इसके साथ साथ हमें 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स का डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है। उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी उसमें पढ़ना है हमें। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर अरेंजमेंट, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है। सो स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड इन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो स्क्वायर अरेंजमेंट आएगा, द वर्ड स्क्वायर इटसेल्फ मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है, इसी का एक पार्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में वर्ड यूज करेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन मैट्रिक्स जो है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिए हुए ABCDEF, ये तो नंबर्स होंगे, ठीक है ना। जब हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये नंबर्स वहाँ पे होंगे। सो ये जो पार्ट है ये मैट्रिक्स का पार्ट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोला है। दे मे और मे नॉट बी सेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है ना। इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है कभी सेम भी रह सकते हैं, कभी सेम नहीं होंगे। सो ये जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। सो एक वर्ड का फर्क है खाली, स्क्वायर अरेंजमेंट एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, बस डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस। फिर उनके एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है। डिटर्मिनेंट का नहीं है, मैं मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उतने आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस है, उनके एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनके एडिशन सब्सट्रैक्शन की। बस उतना पार्ट आपको डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस में पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5th टॉपिक, ये है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस हमने लाइंस पढ़ लिया इससे पहले, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसमें फिर इंक्लिनेशन है, स्लोप ऑफ अ लाइन है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स है, 6 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस है, वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर एंगल बिटवीन द लाइंस है, कॉन्करेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस और 3 कॉन्करेंट लाइंस, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी इज देयर। इतना पार्ट आपको वहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइंस के बाद जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सर्कल। 6th वन सर्कल, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है आपको। सर्कल तो हमें पता है, इट इज़ द व्हाट इज द सर्कल, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऐसा लोकस पॉइंट्स का विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेम फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हमने बोला था ओरिजिन या तो फिर सेंटर ऑफ अ सर्कल, और वो जो फिक्स डिस्टेंस था उसको हमने बोला था रेडियस ऑफ अ सर्कल। बस उसी का पार्ट है। सर्कल के 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड सर्कल है, जनरल सर्कल है। जो सर्कल उसका सेंटर ओरिजिन ऑफ अ प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा तो उसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं आएगा उसको हम जनरल सर्कल बोलेंगे। तो ये 2 टाइप्स है, इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल्स हैं, उसके सेंटर रेडियस फाइंड कैसे करने हैं वो देखना है, टेंजेंट टू अ सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी उसमें हमें देखनी है, डायरेक्टर सर्कल का वैल्यू भी वहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है सर्कल है। उसके बाद 7th टॉपिक जो है हमारा वो है कोनिक सेक्शंस। कोनिक
सेक्शंस। कोन, जो हमारा कोन होता है, आइसक्रीम का कोन होता है ना, बस उसी तरीके का, उसके अलग अलग एंगल से लिए हुए सेक्शंस जो होते हैं उनका पार्ट, इनमें मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है पैराबोला, जो कि हमने बेल देखा होगा, मोटरसाइकिल का हेडलैम्प देखा होगा। सो वो जो होता है बेल मतलब घंटा जो होती है, मंदिर की घंटा, मंदिर का ऊपर का जो पार्ट होता है वो जो है वो पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है ना। सो पैराबोलिक शेप है, उसको पैराबोला बोलते हैं, वो है कोनिक सेक्शन का एक पार्ट। दूसरा जो होता है इलिप्स होता है। इलिप्स मीन्स इलिप्टिकल सरफेस। आपने अंडा देखा होगा, अंडा, या तो फिर हमारा जो अर्थ है उसका शेप जो बोला है वो जो है इलिप्टिकल शेप है, बस उसी इलिप्स का हमें स्टडी करना है। और थर्ड वन इज द हाइपरबोला, ठीक है। सो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, देयर स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उनके टाइप्स, उसके बाद उनके जो टर्मिनोलॉजीज है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टाइसेस है उसके, ठीक है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिसेस, वर्टाइसेस, उनके जो भी ओरिजिन है वो उनके, उसके बाद उनके इक्वेशंस, उसके बाद उनके टेंजेंट के इक्वेशंस, टेंजेंट के इक्वेशंस बाद उसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, और उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। इतना सारा पार्ट हमें कोनिक सेक्शंस में पढ़ना है। उसमें 3 टॉपिक्स है, तीनों का हमें एक के बाद एक इस तरीके से वहाँ पे पढ़ना है। 8th चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये भी हमने पढ़ा है 10th में, कुछ आपने मेरे ख्याल से अलजेब्रा में पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड, मीडियन वगैरह जो पढ़ा था, बस उसी का पार्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है उसका नाम है, जो हमने फिर से एक बार पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये भी टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है 10th में, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का पार्ट। ये जो है ये हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है, इतने 9 नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। इससे कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमारा पेपर सेकेंड जो है वो थोड़ा सा इजी है। पेपर सेकेंड जो है वो पेपर फर्स्ट से बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन चैलेंजिंग भी है। इतना भी इजी नहीं है कि हम बहुत लाइटली ले लेंगे, ठीक है। उसका जो पार्ट सेकेंड का सिलेबस है वो हम देखेंगे एक के बाद एक। पार्ट सेकेंड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने अब तक बहुत सारी नंबर सिस्टम पढ़ ली है, ठीक है ना। 5th स्टैंडर्ड से हम देख रहे हैं नंबर्स, वहाँ पे काउंटिंग नंबर्स हमने देखे थे जो कि नेचुरल नंबर्स थे। उनके बाद हमने 0 ऐड कर दिया तो वो गए थे होल नंबर्स। उनके नेगेटिव्स ऐड कर दिए, उसमें 0 नेचुरल नंबर्स और उसके नेगेटिव्स। तो हमने पढ़े थे इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बीच में जो आएंगे वो हज़ारों नंबर्स उसमें ऐड कर दिए तो हमने पढ़े थे रियल नंबर्स, जिसमें कि रैशनल नंबर्स आए थे, इरेशनल नंबर्स आए थे, सभी टाइप ऑफ नंबर्स जो थे वो रियल नंबर्स में इंक्लूड थे। अभी ये जो है ये रियल नंबर्स के आगे जाके एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें कि आई होता है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम ट्राई करेंगे, सो x² - 4 = 0, सो x² = 4, सो x का वैल्यू हम लिखेंगे +or-2। So a great mathematician Euler has found out this concept of discovered this concept of complex number। अगर x² + 4 = 0 ले लेंगे तो x² = -4 आ जाएगा, सो x will be √(-4)। ये √-4 में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √(-1 × 4), सो x will be +or-2 × √(-1). ये जो -1 है ये स्क्वायर रूट में है। हमें पता है स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, हमने रूल लिया हुआ है, 10th तक हमने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी आ रही है वो निगेटिव है। सो यूलर ने यहाँ पे दिमाग लगाया था, यूलर ने इसका डिस्कवर किया था इस नंबर को, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है वो रियल नंबर है, इसका स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, बिकॉज स्क्वायर रूट में जो आएगी वो तो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी आएगी वो स्क्वायर नंबर होगा, और एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे स्क्वायर नंबर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये रियल नंबर नहीं है। जो रियल नहीं है उसको इमेजिनरी बोल दिया, सो इमेजिनरी बोल दिया, सो आई फॉर इमेजिनरी, इसको उसने +or-2 आई लिख दिया, आई = √(-1), दिस इज इमेजिनरी नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है जिसमें आई आएगा, जिसमें आई आएगा, ये इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर में वो इमेजिनरी नंबर आएगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फॉर्मेट जो है z = x + iy होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी अ रियल नंबर। इसका जो डिस्कवरी है
ये जो है ये यूलर ने फाइंड आउट किया था, ठीक है, अ ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर जिसने इसका वहाँ पे फाउंडेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सब आपको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस टॉपिक में, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है इसका, उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फिर से एक बार आपने प्रोग्रेशंस पढ़े थे, अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन वगैरह, ठीक है ना। सो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज नया टॉपिक नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने पढ़ा था बस उसी का पार्ट है। आगे जाके एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन उनके सीक्वेंसेस में वो आएगा। सीरीज जो है नंबर्स का सम आएगा तो वो सीरीज हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा नया है लेकिन फिर भी इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है। थर्ड जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Permutations and combinations. Permutations means arrangement and combinations means selection. So arrangement of objects is the permutation and selection of objects is the combination. So permutation and combination ये पूरे तरीके से आपका नया टॉपिक है, इसके बारे में आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इजी है। दो फार्मूले है उसके, जो दोनों के दोनों जो है वो इस फार्मूले पे डिपेंड है। NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल एंड NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। यहाँ पे ये फैक्टोरियल जो है ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1 नेचुरल नंबर्स का रिड्यूसिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है, ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। सो ये दो फार्मूले है, इन दोनों पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको वहाँ पे पढ़ने हैं, परम्यूटेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन एटसेट्रा। वो एक इजी टॉपिक है, नया है लेकिन इजी है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। दो फार्मूले अगर आप याद रखोगे तो पूरा टॉपिक आपको बहुत इजी जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है उसका, मैथ सेकेंड का, उसका नाम है मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, आपने ब्रैकेट के एक्सपेंशंस देखे होंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, बस वही। बाय फॉर टू नॉमियल मतलब x एंड y दोनों के बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू n तक का जो एक्सपेंशन है उसमें बाइनोमियल थ्योरम है। और मेथड्स ऑफ इंडक्शन जो है, जो रिजल्ट्स हमारे मैथमेटिक्स में है, जैसे कि हमने पहले देखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन हमारा आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो रिजल्ट हमने 10th तक पढ़ा था, बस इसमें जो n का वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, कितना होगा n वो पता नहीं है। जो रिजल्ट्स में ऐसे अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, इस तरीके के रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए जो मेथड है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। उसमें 3 केसेस है। केस नंबर 1 जो होती है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n का वैल्यू 1 लेना है। सेकेंड में एजम्पशन होता है, n इक्वल्स टू k मान के उसको रिजल्ट लिखना है, और थर्ड में उसको प्रूव करना है n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेके, ठीक है। इतना इजी टॉपिक है। उसके बाद फोर्थ जो केस है, फिफ्थ चैप्टर जो है वो हमारा सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें कि सेट हमने ऑलरेडी पढ़ा है 9th में, शायद अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने। सेट्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। उसके बाद सेट्स के टाइप्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं, कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स बोलते हैं उसको। सो इसमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, एंड उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो आएगा वो रिलेशंस आएगा। रिलेशन में भी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पढ़ना है, दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन तैयार होगा, जो कॉन्टैक्ट होगा उसको हम रिलेशन बोलेंगे, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके भी कुछ टाइप से रिलेशंस के, 1-1 रिलेशन, ऑन टू रिलेशन, इन टू रिलेशन एंड मेनी वन रिलेशन, वो हमने पढ़ा है रिलेशंस में, ठीक है। सेट्स एंड रिलेशंस, ये जो है हमारा 5th टॉपिक है। 6th जो है फंक्शंस नाम का टॉपिक है। 6th फंक्शंस, ये फंक्शन जो होता है इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन।
It is a special kind of relation in which every element of a domain has unique image in a codomain. डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं? रिलेशन जो होता है, अगर हम बोलेंगे ए से लेके बी तक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है, सो ए को हम डोमेन बोलेंगे, बी को हम कोडोमेन बोलेंगे. कोडोमेन में जो इमेजेस आएंगी जो कि एलिमेंट्स रिलेटेड है डोमेन के एलिमेंट्स से, वो इमेजेस का सेट अलग कर देंगे तो उसको रेंज बोलेंगे. फिर फंक्शन जो होता है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब फंक्शन इज़ वन ऑफ द रिलेशन. ऐसा रिलेशन कि जिसमें डोमेन का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा कोडोमेन में. बस उसके टाइप से कुछ 13 टाइप्स के फंक्शंस है, 13 से 14 टाइप्स है. समेशन ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, डिवीजन ऑफ फंक्शंस वहाँ पे है. इतना सारा टॉपिक हमें फंक्शंस नाम के टॉपिक में पढ़ना है. उसके बाद 7th जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स. ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 12th का पेपर 2 का पूरा बेसिक देगा. ठीक है, ये जो टॉपिक है लिमिट्स नाम का टॉपिक, ये आपके 12th साइंस का जितना भी मैथ्स आप पढ़ने वाले हो उतना पूरे मैथ्स का बेसिक आपको ये चैप्टर देगा. ठीक है, सो है बहुत इजी, लेकिन फिर भी बेसिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. जिसको लिमिट आ जाएगा उसको कंटिन्यूटी आ जाएगा, जिसको कंटिन्यूटी आ जाएगा लिमिट्स आ जाएगा. दोनों चैप्टर मिलके जो पढ़ लेगा उसको डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन आएगा. अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन, जो कि पेपर 2 में है 12th में HSC में. ठीक है, सो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है. ये अलग अलग है लेकिन यहाँ से आगे आपको एक सीक्वेंस मिलेगी. लिमिट्स के बाद जो चैप्टर है उसका नाम है 9th टॉपिक, उसका नाम है कंटिन्यूटी. लास्ट सिलेबस जो था ओल्ड सिलेबस, उसमें एक कंटिन्यूटी चैप्टर पेपर 2 का स्टार्ट था 12th में, लेकिन अभी नए सिलेबस में उसको ऐड कर दिया पेपर 2nd में, लेकिन 11th में. सो लिमिट का जो आएगा उसी का पार्ट है नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी करके. जिसको लिमिट आ जाएगा उसको कंटिन्यूटी आ जाएगा. और जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसको ही बोलते हैं डेरिवेटिव्स. लास्ट जो टॉपिक है उसी को क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स बोलेंगे. ये डिफरेंशिएशन जो है ना, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन. इस डिफरेंशिएशन में आपको डेफिनेशन देखनी है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो कि लिमिट पे डिपेंड है. फिर से उसके बाद उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स आप देखना है. आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको फाइंड आउट करने हैं इस डिफरेंशिएशन में, जिनका यूज एज अ रूल इन 12th साइंस आपको करना है डेरिवेटिव चैप्टर में. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन. इसका अगर आपको ये तीनों टॉपिक्स मतलब आ गया अच्छे से तो आपका फिजिक्स पार्ट 2 भी क्लियर हो गया, आपका मैथ्स पेपर 2 भी क्लियर हो गया HSC का. सो एज कम्पेयर टू पेपर 1st, पेपर 2 इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है. और यहाँ से आके आपको एक कड़ी मिलेगी, एक के बाद एक. लिमिट आएगा तो कंटिन्यूटी आ जाएगा, कंटिन्यूटी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे तो आपको डेरिवेटिव आ जाएगा. डेरिवेटिव आ गया तो 12th का आपको इंटीग्रेशन ईजी से अच्छे से आएगा. इंटीग्रेशन आ गया, डेरिवेटिव आ गया, लिमिट आ गया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छे से आ जाएगा. सो पूरा सीक्वेंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लिमिट से लेके पेपर 2 जो है HSC का वहाँ तक. सो इतना सारा टॉपिक्स जो है, इतने सारे टॉपिक्स जो है पेपर 1st और पेपर 2 के आपको 11th में पढ़ने हैं. इसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं 10th तक. सो मैंने जो बोला था आपको, आप फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फार्मूला की नोटबुक्स आप बनाएंगे, अभी बनाएंगे, 2-4 दिन टाइम लो, लेकिन 5th से लेके 10th तक जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं एक स्पेशल नोटबुक आप बनाइए जिसमें सभी फार्मूलेज नोट कीजिए. और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप अगर वो कर लेंगे, फार्मूली सेक्शन क्लियर कर लेंगे तो आपको ये बहुत इजी जाएगा. ये इजी जाएगा तो आपका HSC का मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा. वो इजी हो जाएगा तो आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे BCS में कहीं भी जाओ, तो आपको मैथमेटिक्स का जो है मैथ्स के साथ साथ आपको फिजिक्स भी इजी जाएगा अगर मैथ्स इजी से अच्छे से करोगे तो. सो आप सभी को ऑल द बेस्ट. मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा. ये जो टॉपिक्स है ये हमें पढ़ने हैं. ये स्नैपशॉट आपको बता दिया है, थोड़ा फास्ट रिवीजन लिया है. जो पढ़ना है मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताया. आप बार बार ये वीडियो देखिए और बार बार आप वहाँ पे सोचिए आपको क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, हर एक टॉपिक में जो पढ़ा है मैंने आपको बता दिया है, आपने क्या पीछे पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो बहुत ईजी है. आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल आपके दोस्तों को भी भेजिए
और बहुत ज़्यादा स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीधे टॉपिक नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।